दर्शकों, एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कहते हैं कि खाद की दुर्गंध ही फूल की सुगंध बनती है और काम ऊर्जा ही आत्म ऊर्जा बनती है, लेकिन यहाँ काम को ज्ञानियों का नित्य वैरी कहकर उसके प्रति निंदा भाव क्यों व्यक्त किया गया है? आपने इस वीडियो पहला पार्ट नहीं सुना होगा तो अवश्य सुनो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है। दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो, तभी ये बातें आपका जीवन बदल सकती है। और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, निंदा भाव नहीं है, वैरी कहकर सिर्फ एक तथ्य की सूचना दी गई है। और जब मैं कहता हूँ कि खाद की दुर्गंध ही फूल की सुगंध बनती है, तब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि खाद में दुर्गंध नहीं होती। खाद में दुर्गंध तो होती ही है, और आप घर में खाद ही रख ले लाकर तो फूलों की सुगंध पैदा नहीं हो जाती। सिर्फ दुर्गंध ही बढ़ेगी, खाद सड़ेगा और दुर्गंध बढ़ेगी। जो आदमी खाद को घर में रखकर बैठ जाता है, उसके लिए खाद वैरी है। लेकिन जो आदमी खाद को बगिया में डालकर मिट्टी में मिलाकर बीजों के साथ बिछा देता है, उसके लिए खाद मित्र हो जाता है। और ध्यान रहे, वैरी का होना वैरी कोई उसकी नियति नहीं है, वह मित्र भी हो सकता है। जो वैरी हो सकता है वह मित्र भी हो सकता है। जो मित्र हो सकता है वह वैरी भी हो सकता है। यहाँ श्री कृष्ण सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जिसकी वासना धुआं बनकर उसके चित्त को घेर लेती है, उसकी वासना उसकी ही दुश्मन हो जाती है। लेकिन जो इस धुएं से अपनी अग्नि को पहचानता है कि अग्नि भी भीतर होनी चाहिए, क्योंकि धुआं बाहर है, और जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। जो इस वासना के धुएं को देखकर भीतर की अग्नि के स्मरण से भर जाता और धुएं को हटाकर अग्नि को उपलब्ध होता है, उसके लिए वासना शत्रु नहीं रह जाती, मित्र हो जाती है। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वैरी है। वैरी का मतलब केवल इतना ही है कि अभी तू जिस स्थिति में खड़ा है, वहां तूने अपनी वासना को वैरी की स्थिति में ही बांध रखा है। वह तेरी मित्र नहीं बन पाएगी। इस जगत में जो भी चीज हानि पहुंचा सकती है, वह लाभ पहुंचा सकती है। रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर रुकावट भी बनता है, समझदारों के लिए सीढ़ी भी बन जाता है। उसी पर चढ़कर वे और ऊपर उठ जाते हैं। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका शुभ उपयोग न हो सके, और जिंदगी में ऐसा भी कुछ भी नहीं है जिसका दुरुपयोग, अशुभ उपयोग न हो सके। उपयोग सदा हम पर निर्भर है। हम वासना का शत्रु की तरह व्यवहार कर सकते हैं। हम करते हैं। हम वासना से करते क्या हैं? हम वासना से सिर्फ अपने को थकाते हैं। हम वासना से सिर्फ अपने को गवाते हैं। हम वासना से सिर्फ अपने को चुकाते हैं। हम वासना से सिर्फ छेद छेद से जैसे पानी रीतता चला जाए किसी घड़े से, ऐसे हम अपने जीवन को रिताते हैं। हम और वासना से करते क्या हैं? वासना हमारे लिए शक्ति का, ऊर्जा का, परमात्मा की उपलब्धि का द्वार नहीं बनती है। वासना हमारे लिए ऊर्जा का, शक्ति का, प्रभु का, आत्मा का खोने का मार्ग बनती है। वासना का रूपांतरण हो सकता है। इसलिए कृष्ण जब वैरी कह रहे हैं तो उनका प्रयोजन निंदा का नहीं है, और जब मैं मित्र कहता हूं तो मेरा प्रयोजन भी प्रशंसा का नहीं है। फिर से दोहराऊं, जब कृष्ण कहते हैं वासना शत्रु है तो उनका प्रयोजन निंदा का नहीं है, और जब मैं कहता हूं वासना मित्र है तो मेरा प्रयोजन प्रशंसा का नहीं है। कृष्ण आधी बात कह रहे हैं कि शत्रु है और सूचना दे रहे हैं कि उसे शत्रु ही मत बनाए रखना। मैं भी आधी बात कह रहा हूं
कि मित्र है और सूचना दे रहा हूं कि उसे मित्र बना लेना है। शत्रु मित्र बनाए जा सकते हैं, दुर्गंधे सुगंधे बनाई जा सकती हैं। धुआं आग की तरफ ले जाने वाला बन सकता है और धुआं आग से दूर ले जाने वाला भी बन सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम वासना का क्या उपयोग करते हैं। वासना विनाशक हो सकती है और वासना सृजनात्मक भी हो सकती है। वासना ही मनुष्य को वहां पहुंचा सकती है जहां परमात्मा का मंदिर है, और वासना ही वहां भी पहुंचा सकती है जहां परमात्मा की तरफ पीठ भी हो जाती है। दोनों ही हो सकता है। हमने तुलसीदास की कहानी पढ़ी है, सभी को पता है। वासना शत्रु थी, कृष्ण के अर्थों में वैरी थी। पत्नी गई है मायके तो रुक नहीं सके, पागल की तरह, विक्षिप्त की तरह, अंधे की तरह भागे। आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, हाथ छूते नहीं। वर्षा है, बाढ़ है, कूद पड़ते हैं। लगता है कि कोई लकड़ी बहती है, उसका सहरा ले लेते हैं। लकड़ी नहीं है वहां, सिर्फ एक मुर्दा बह रहा है। उसी का सहारा लेकर नदी पार कर जाते हैं। मुर्दा नहीं दिखाई पड़ता है लकड़ी है। वासना अंधी है। आधी रात पहुंच गए हैं घर पर, द्वार खुलवाने की हिम्मत नहीं पड़ती। वासना सदा कमजोर है, वासना सदा भयभीत है। जहां भय है वहां वासना है, जहां वासना है वहां भय है। सिर्फ अभय वही होता है जो वासना में नहीं है। चोरी से घर के पीछे से चढ़ते हैं। लगता है रस्सी लटकी है, सांप लटकता है वर्षा का। दिखाई नहीं पड़ता, हिप्नोटाइज्ड हैं, सम्मोहित हैं। जो देखना चाहते हैं वही दिखाई पड़ता है, वासना में वह नहीं दिखाई पड़ता है जो है। जो देखना चाहते हैं वही दिखाई पड़ता है। अभी रस्सी चाहिए चढ़ने के लिए, इसलिए सांप रस्सी दिखाई पड़ता है। अभी पार होने के लिए लकड़ी चाहिए तो मुर्दा लकड़ी दिखाई पड़ता है। वासना में वही दिखाई पड़ता है जो आप देखना चाहते हैं, वह नहीं दिखाई पड़ता जो है। आत्मा में वही दिखाई पड़ता है जो है, वह नहीं दिखाई पड़ता जो आप देखना चाहते हैं। इसलिए आत्मा तो सत्य को देखती है, वासना अपने खुद के झूठे सत्य निर्मित करती है, प्रोजेक्ट करती है। अब यह सांप नहीं दिखाई पड़ा, रस्सी दिखाई पड़ी। प्रोजेक्शन हो गया। रस्सी चाहिए थी, चढ़ गए। पत्नी ने एक बात कही कि जितना मेरे लिए दौड़ते हैं, काश इतना राम के लिए दौड़े। बस वासना मित्र हो गई। उसी दिन से मित्र हो गई, उसी घड़ी, उसी क्षण। इस क्षण के पहले तक शत्रु थी। यात्रा बदल गई, रुख बदल गया, मुंह फिर गया। कल तक जहां पीठ थी उस तरफ आंखें हो गई, और कल तक जहां आंखें थीं वहां पीठ हो गई। रास्ता वही है, लेकिन यात्रा बदल गई। आप यहां तक आए हैं। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस लौटेंगे। रास्ता वही है, लेकिन अभी मेरी तरफ आते थे तो आंखें मेरी तरफ थीं। अब घर की तरफ जाएंगे तो घर की तरफ आंखें होंगी। अभी आए थे तो घर की तरफ पीठ थी। वासना ही रास्ता है, परमात्मा से दूर जाने का भी और परमात्मा के पास आने का भी। वासना में ज्यादा जाइए तो दूर चले जाएंगे। वासना में कम से कम जाइए, लौटते आइए तो परमात्मा में आ जाएंगे। जिस दिन वासना पूर्ण होगी उस दिन परमात्मा से डिस्टेंस एब्सोल्यूट होगा। जिस दिन वासना शून्य होगी उस दिन परमात्मा से नो डिस्टेंस पूर्ण होगा। उस दिन निकटता पूरी हो जाएगी जिस दिन वासना नहीं होगी। जिस दिन वासना ही वासना होगी उस दिन दूरी पूर्ण हो जाएगी। रास्ता वही होता है, सीढ़ी वही होती है जो ऊपर ले जाती है मकान के। सीढ़ी वही होती है जो नीचे लाती है मकान के।
आप भी वही होते हैं, सीढ़ी भी वही होती है, सिर्फ रुख बदल जाता है। चढ़ते वक्त ऊपर की तरफ नजर होती है, उतरते वक्त नीचे की तरफ नजर होती है। नहीं, कृष्ण जब वैरी कह रहे हैं वासना को, तो निंदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सूचना दे रहे हैं अर्जुन को कि वासना वैरी बन सकती है, बन जाती है। 100 में 99 मौकों पर वैरी ही होती है। और जब मैं कहता हूँ कि वासना मित्र है, तो मैं कह रहा हूँ कि 100 में 99 मौकों पर वासना वैरी होती है। लेकिन 100 में 99 मौके पर भी वासना मित्र बन सकती है। मैं संभावना की बात कह रहा हूँ, कृष्ण वास्तविकता की बात कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं जो है, मैं कह रहा हूँ वह जो हो सकता है। और जो है वह इसीलिए कह रहे हैं ताकि वह हो सके जो होना चाहिए। अन्यथा जो है उसको कहने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा कि अभी आपने कहा कि वासना, अधिक वासना का अर्थ है परमात्मा से अधिक दूरी, और दूसरी जगह आप कहते हैं कि वासना की चरम ऊंचाइयों पर ही रूपांतरण होता है। कृपया इसे स्पष्ट करें। दर्शकों, निश्चय ही जितने दूर होते हैं हम वासना में, जितने गहरे होते हैं उतने परमात्मा से दूर होते हैं। लेकिन गहराइयों का भी अंत है। और जब कोई व्यक्ति वासना की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसके आगे वासना नहीं है। फिर जिस दिन कोई वासना के आखिरी छोर को छू लेता है, उस दिन ऐसा आदमी है वह जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आया और अब भली भांति जानता है कि क्षितिज आकाश को कहीं भी नहीं छूता। उस दिन रूपांतरण, उस दिन परमात्मा की तरफ लौटना शुरू होता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि वासना पूरी है तो परमात्मा से पूरी दूरी है, तब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि लौटना असंभव है। सच तो यह है कि पूरी दूरी से ही लौटना आसान होता है, बीच से लौटना आसान नहीं होता। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि पापी शीघ्रता से संतत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। मीडिया कर मध्यवर्गीय चित्त के लोग शीघ्रता से संतत्व को उपलब्ध नहीं होते। कोई वाल्मीकि शीघ्रता से पाप की आखिरी गहराई छू ली। और जब कृष्ण ऐसे आदमी से कहेंगे कि पाप वैरी है, तो वाल्मीकि जितना ठीक से समझ सकता है उतना अर्जुन नहीं समझ सकता, क्योंकि अर्जुन ने वासना को उस गहराई तक छुआ भी नहीं है जहां उसका वैरीपन पूरा प्रकट हो जाए। वाल्मीकि जानता है अनुभव से, कृष्ण जो कहते हैं वाल्मीकि जानता है अपनी पीड़ा से, वह कहेगा कि ठीक है। वाल्मीकि के पूरे प्राण से निकलेगा, हाँ यही है सच की वासना दुख और पीड़ा और नरक है। और उसके नरक को वह जानता है, उसका लौटना शीघ्रता से होता है। तो जब मैं कहता हूँ कि दूरी पूर्ण है परमात्मा से, तभी छलांग का क्षण भी है। वह मैं नहीं कह रहा हूँ कि छलांग नहीं लग सकती। कोई आदमी इतनी वासना में नहीं हो सकता कि वहां से लौट न सके, क्योंकि कोई आदमी किसी रास्ते पर इतना आगे नहीं जा सकता कि उसी रास्ते से वापस न आ सके। हाँ, अगर कल डिसेक आ जाए, रास्ते का अंत आ जाए, वहां से रास्ता ही खत्म हो जाए, आगे खड्डों अनंत और कोई रास्ता न हो, तो लौटना ज्यादा तीव्रता से होता है कि व्यर्थ हो गया यह रास्ता। लेकिन बीच में जो लोग होते हैं उन्हें आगे रास्ता दिखाई पड़ता है। उन्हें लगता है अभी तो रास्ता शेष है। आप कहते हैं कि नर्क है, लेकिन हम आखिर तक जाकर तो देख लें, क्योंकि अब तक तो मन ने कहा कि स्वर्ग आगे है। आप कहते हैं पीछे है, मन तो कहता है आगे है। वासना तो कहती है और थोड़ा, बस 1 मील का पत्थर और पूरा करो। और वासना कभी भी पूरी बात नहीं कहती, हमेशा इंस्टॉलमेंट में कहती है। इतना और कर लो, बस इतने में तो देर नहीं, थोड़ी सी तो बात रह गई है। 10-5 कदम और मंजिल आ रही है। अब यहां से लौट रहे हो।
पागल हो, कहते होंगे कृष्ण। पता नहीं यह आदमी झूठ कहता हो, पता नहीं यह आदमी धोखा देता हो, पता नहीं इस आदमी की बात कहां तक सच है। अर्जुन को दिक्कत होती है समझने में, वाल्मीकि को दिक्कत नहीं होगी। वाल्मीकि कहेगा ठीक कहते हो, आगे रास्ता कहां है। अब तो सब मील के पत्थर खत्म हुए। तो वाल्मीकि जैसा आदमी क्षण में सडेन क्रांति से गुजर जाता है। अनेक लोग मुझसे पूछते हैं कि वाल्मीकि जैसे पापी और इतने बड़े संत कैसे हो सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि जो आदमी इतना पापी होने की हिम्मत कर सकता है, वह आदमी उतनी ही मात्रा में संत होने की हिम्मत कर सकता है, साहस है। हमें तो पापी होने का भी साहस नहीं होता, पुण्यात्मा होने का साहस तो जरा दूर की बात है। अगर हम पापी नहीं होते तो उसका कारण यह नहीं होता कि हम पुण्यात्मा हैं। उसका कुल कारण इतना होता है कि पापी होने का भी साहस नहीं है। अगर आदमी चोरी नहीं करता तो उसकी वजह यह नहीं कि वह अचोर है। 100 में 99 मौकों पर वजह इतनी ही होती है कि चोर के लिए जितनी हिम्मत चाहिए उतनी भी उसमें नहीं है। चोर तो वह है ही, सिर्फ हिम्मत नहीं है, इसलिए एक्ट नहीं कर पाता, विचार ही करता रहता है, सोचता ही रहता है, कर नहीं पाता, सोचता ही सोचता रहता है। वाल्मीकि जैसे लोग हिम्मतवर हैं, और जब वे पाप में छलांग लगा सकते हैं बेशर्त, तो किसी दिन अगर उनको पता चल जाए कि पाप का रास्ता समाप्त हुआ, तो परमात्मा में वे छलांग नहीं लगा सकेंगे। इतनी ही बेशर्त छलांग परमात्मा में भी लगा देते हैं। छलांग की हिम्मत जिसको पाप में भी है, उसको परमात्मा में न होगी। जो नर्क में कूद सकता है, उसके सामने स्वर्ग आ जाए तो नहीं कूदेगा। लेकिन हम कोई हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसलिए बीच के आदमियों की कठिनाई है, वे दोनों बातें मानते रहते हैं। इधर रोज गीता भी पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि वासना वैरी है, और दिन रात वासना को सोचकर सोचते भी हैं कि होता है। कहते तो हैं कृष्ण, पता नहीं चित्त तो यही कहता है कि वासना ही मित्र है। इसलिए फिर सुबह गीता पढ़ लेते हैं, फिर 24 घंटे वासना में जीते हैं, फिर सुबह गीता पढ़ लेते हैं। फिर उनकी यह नियमित आदत हो जाती है। वासना में भी जीते हैं, वासना के खिलाफ पढ़कर अपने मन को भी हल्का कर लेते हैं। यह बड़ी तरकीब है चालाक की, इस भांति वे दोहरा काम करते हैं। इस भांति वे वासना में भी जीते रहते हैं और अपने मन को भी समझाते रहते हैं कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, रोज गीता पढ़ता हूँ, वासना वैरी है। आदमी तो अच्छा हूँ, जरा समय नहीं आया, अभी प्रभु की कृपा नहीं है, अभी पिछले जन्मों के कर्म बाधा डाल रहे हैं, अभी स्थिति नहीं बनी, इस तरह समझाते। गीता तो रोज पढ़ता ही हूँ, इसलिए अपने अहंकार को भी भीतर बचाए रखते हैं कि मैं जानता हूँ कि वासना वैरी है, और अपने चित्त को भी चलाए रखते हैं वासना में। ऐसे वे दो नावों पर सवार होते हैं, कहीं नहीं पहुँचते, न पाप के अंत पर पहुँचते न पुण्य के अंत पर पहुँचते। सदा ही उनकी दो नावें बीच में ही भटकती रहती हैं। अनंत जन्म ऐसे बीत सकते हैं। अगर कोई आदमी साहस से वासना में ही चला जाए तो आज नहीं कल वासना के बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ परमात्मा के बाहर आने का उपाय नहीं है, बाकी तो कहीं से भी बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन पता चलेगा कि व्यर्थ है, उसी दिन लौटना शुरू हो जाएगा। उस दिन फिर कृष्ण की बात उधार नहीं मालूम पड़ेगी, ऑथेंटिक प्रामाणिक हो जाएगी। प्राणों की अपने ही प्राणों से आई हुई मालूम पड़ेगी। उस दिन गवाही दे सकेगा वाल्मीकि की, ठीक कहते हो तुम, मैं भी दस्तखत करता हूँ, मैं भी गवाह हूँ, विटनेस हूँ कि यही बात है। सिर्फ नर्क के और कुछ भी नहीं आता। इसलिए जब मैं कहता हूँ
कि वासना की पूर्णता पर ही रूपांतरण होता है, तो मेरी दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। वासना की पूर्णता पर आप परमात्मा से सर्वाधिक दूर होते हैं, लेकिन वासना की पूर्णता पर चरम स्थिति में रूपांतरण की संभावना भी सर्वाधिक होती है। असल में जो परमात्मा से सर्वाधिक दूर है, वही शायद परमात्मा की सर्वाधिक कमी भी अनुभव कर पाता है, और जो परमात्मा से सर्वाधिक दूर है, वही शायद दौड़कर परमात्मा की गोद में भी गिर पाता है। जिनको लगता है कि हम तो पास ही हैं, मंदिर के पड़ोस में, वे सोचते हैं कभी भी हो लेंगे। ऐसी कोई जल्दी भी क्या है? पड़ोस में ही मंदिर है, कभी भी मंदिर में चले जाएंगे। आदमी हम भले हैं, ऐसा परमात्मा की तरफ दौड़ने की जरूरत भी क्या है? कभी भी। एक अंग्रेज लेखक ने एक छोटी सी किताब लिखी है। उस किताब में उसने लिखा है, लंदन में दूसरे यात्री आते हैं सारी दुनिया से, तो लंदन का टावर देख लेते हैं। पर लंदन में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने लंदन का टावर नहीं देखा है। नहीं देखा इसलिए कि देख लेंगे कभी भी। रोज उसी के पास से दफ्तर के लिए जाते हैं, देख लेंगे कभी भी। इतने पास है, ऐसा एहसास जो है, देख लेंगे। पेकिंग से आदमी आता है, देख लेता है। टोक्यो से आता है, देख लेता है। बंबई से आता है, देख लेता है। लंदन का निवासी टावर के सामने ही रहता है, पत्थर फेंके तो टावर पर पहुंच जाए, लेकिन वह नहीं पहुंचता। वह सोचता है, देख लेंगे। वेटिकन के पोप से एक दफा एक अमेरिकी यात्री मिलने आया। 3 मित्र साथ ही आए। वेटिकन के पोप ने पूछा कि फ्रांस में कितने दिन रुकने का इरादा है। एक अमेरिकन ने कहा 6 महीने। वेटिकन के पोप ने कहा कि तुम थोड़ा बहुत फ्रांस जरूर देख लोगे। दूसरे से पूछा, तुम कितने दिन रुकोगे? उसने कहा, मैं तो सिर्फ 3 सप्ताह रुकूंगा। वेटिकन के पोप ने कहा, तुम काफी फ्रांस देख लोगे। तीसरे से पूछा, तुम कितने दिन रुकोगे? उसने कहा, मैं तो सिर्फ 1 सप्ताह के लिए आया हूँ। वेटिकन के पोप ने कहा कि तुम पूरा फ्रांस देख लोगे। तीनों चकित हुए। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं? मैं 6 महीना रुकूंगा। मुझसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत देख लोगे। 3 सप्ताह वाले से कहते हैं काफी देख लोगे। 1 सप्ताह वाले से कहते हैं पूरा देख लोगे। वेटिकन के पोप ने कहा कि जिंदगी का मेरा अनुभव यही है कि जिसके पास लगता है कि बहुत समय है, वह उतना आराम कर लेता है। जिसके पास लगता है कि समय कम है, वह शीघ्रता से दौड़ धूप कर लेता है। जो चीज लगती है कि कभी भी मिल जाएगी, उसे हम कभी नहीं पाते, और जो चीज लगती है कि अब आखिरी घड़ी आ गई, जहां से छूटी तो सदा को छूट जाएगी, हम दौड़ पड़ते हैं। इसलिए अगर कभी पापी अपने पाप की चरम सीमा से परमात्मा की गोद में सीधा पहुंच जाता है, तो बहुत चकित होने की जरूरत नहीं है। वह दौड़ पाता है। उसे लगता है आ गई आखिरी जगह, यहाँ से एक कदम और कि मैं सदा के लिए खो जाऊंगा, फिर लौटने की कोई जगह न रह जाएगी। लौट पड़ता है। आपको नहीं लगता है? आपको लगता है रास्ता साफ सुथरा है, बिल्कुल मेटल रोड है, मजे से चले जा रहे हैं, गति अच्छी है, और फिर भगवान पास है। भले आदमी हैं, दान भी देते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, साधु संत को नमस्कार भी करते हैं, और क्या चाहिए? कभी भी चले जाएंगे। पास है। नहीं, इसलिए पाप की पीड़ा मनुष्य को परमात्मा के पास पहुंचा देती है, और पुण्य का अहंकार मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ।
पापमानव प्रजी ह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशन। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं और यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इंद्रियां, मन यही काम के, वासना के मूल स्रोत हैं। इन्हीं के द्वारा वासना का सम्मोहन उठता है और जीवात्मा को घेर लेता है। यही है स्रोत जहां से विषाक्त झरने फैलते हैं और जीवन को भटका जाते हैं। तू पहले इन पर वश को उपलब्ध हो, तू इन्हें मार डाल। कृष्ण सख्त से सख्त शब्द का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं, तू इन्हें मार डाल, तू इन्हें समाप्त कर दे। इस शब्द के कारण बड़ी भ्रांति पैदा हुई है। इंद्रियों को, मन को मार डाल, इससे अनेक लोगों को ऐसा लगा कि इंद्रियां काट डालो, आंखें फोड़ डालो, टांगे तोड़ दो। न रहेंगे पैर, जब पैर ही न रहेंगे तो भागोगे कैसे वासना के लिए। लेकिन उन्हें पता नहीं कि वासना बिना पैर के भागती है। वासना के लिए पैरों की कोई जरूरत नहीं है। लंगड़े भी वासना में उतनी ही तेजी से भागते हैं जितने तेज से तेज भागने वाले भाग सकते हैं। फोड़ दो आंखों को, लेकिन अंधे भी वासना में उसी तरह देखते हैं जैसे आंख वाले देखते हैं। बल्कि सच तो यह है, आंख बंद करके वासना जितनी सुंदर होकर दिखाई पड़ती है, खुली आंख से कभी दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए जो बहुत खुली आंख से देखता है वह तो कभी वासना से ऊब भी जाता है, लेकिन जो आंख बंद करके ही देखता है वह तो कभी नहीं उबता है। इंद्रियों को मार डाल अर्जुन, इस वचन से बड़े ही गलत अर्थ लिए गए हैं, क्योंकि मारने की बात नहीं समझी जा सकी। हम तो मारने से एक ही मतलब समझते हैं कि किसी चीज को तोड़ डालो। जैसे कि एक बीज है, बीज को मारना दो तरह से हो सकता है। एक, जैसा हम समझते हैं, बीज को मार डालो तो हम कहेंगे दो पत्थरों के बीच में दबाकर तोड़ दो, मर जाएगा। लेकिन यह बीज का मारना बहुत कुशलतापूर्ण न हुआ, क्योंकि उसमें तो वह भी मर गया जो वृक्ष हो सकता था। बीज को मारने की कुशलता तो तब है कि बीज मरे और वृक्ष हो जाए, नहीं तो बीज को मारने से क्या फायदा होगा। निश्चित ही जब वृक्ष पैदा होता है तो बीज मरता है। बीज न मरे तो वृक्ष पैदा नहीं होता। बीज को मरना पड़ता है, मिट जाना पड़ता है। राख धूल हो जाता है, मिट्टी में मिलकर खो जाता है, तब अंकुर पैदा होता है और वृक्ष बनता है। इंद्रियों को मारना दो पत्थरों के बीच में बीज को दबाकर मार डालने जैसी बात समझी है कुछ लोगों ने, और उसके कारण एक बहुत ही न्यूरोटिक एसेटिसिज्म, एक बहुत विक्षिप्त पागल त्यागवाद पैदा हुआ, जो कहता है तोड़ दो, मिटा दो। लेकिन जिसे तुम मिटा रहे हो उसमें कुछ छिपा है, उसे तो मुक्त कर लो। अगर वह मुक्त न हुआ तो तुम भी मिट जाओगे, उसमें तुम भी मिटोगे, क्योंकि इंद्रियों में कुछ छिपा है जो हमारा है, मन में कुछ छिपा है जो हमारा है। मन को तोड़ना है, लेकिन मन में जो ऊर्जा है वह आत्मा तक पहुंचा देनी है। इंद्रियों को तोड़ना है, लेकिन इंद्रियों में जो छिपा है रस, वह आत्मा तक वापस लौटा देना है। इसलिए मारने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, मारने का मतलब रूपांतरण है। असल में रूपांतरण ही ठीक अर्थ में मृत्यु है। अब यह बड़े मजे की बात है, अगर आप बीज को दो पत्थरों से भी कुचल डालें तब भी बीज होता है, कुचला हुआ होता है। लेकिन जब एक बीज टूटकर वृक्ष बनता है तो कहीं भी नहीं होता, कुचला हुआ भी नहीं होता। ख्याल किया आपने? जब एक बीज वृक्ष बनता है तो फिर खोजने जाइए कि बीज कहाँ है, फिर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन दो पत्थरों के बीच में दबाकर कुचल दिया
तो कुचला हुआ मिलेगा। और कुचली हुई इंद्रियां और भी कुरूप जीवन को पैदा कर देती हैं, बहुत परवर्टेड हो जाती हैं। 3 शब्द आपको कहना चाहूंगा। एक शब्द है प्रकृति। अगर प्रकृति को कुचला तो जो पैदा होता है उसका नाम है विकृति। और अगर प्रकृति को रूपांतरित किया तो जो पैदा होता है उसका नाम है संस्कृति। प्रकृति अगर कुरूप हो जाए, कुचल दी जाए तो विकृत हो जाती है, परवर्ट हो जाती है। और प्रकृति अगर रूपांतरित हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, सब्लिमेट हो जाए तो संस्कृति पैदा होती है। तो इंद्रियों और मन को अर्जुन से जब वे कहते हैं मार डाल, तो कृष्ण के मुंह में ये शब्द वह अर्थ नहीं रखते जो अर्थ त्यागवादियों के मुंह में हो जाता है, क्योंकि कृष्ण इंद्रियों के कहीं भी विरोधी नहीं हैं। कृष्ण से इंद्रियों का कम विरोधी आदमी खोजना मुश्किल है। कृष्ण रोते हुए उदास मुर्दा आदमी नहीं है। कृष्ण से ज्यादा नाचता हुआ, कृष्ण से ज्यादा हंसता हुआ व्यक्तित्व पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है। इसलिए कृष्ण कहीं इंद्रियों को कुचलने के लिए कह रहे हों, यह तो असंभव है, यह इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है। यह कृष्ण के व्यक्तित्व में बात आ ही नहीं सकती। जो आदमी बांसुरी बजा रहा है, जो आदमी रात चांद तारों के नीचे नाच रहा है, इस आदमी के मुंह से इंद्रियों को कुचलने की बात समझ में नहीं आती। यह मोर मुकुट लगाकर खड़ा हुआ आदमी, यह प्रेम से भरपूर व्यक्तित्व, यह जीवन को उसकी सर्वांगता में स्वीकार करने वाला चित्त, यह मारने की बात। इसके मारने की बात का मतलब कुछ और है, नहीं तो यह निरंतर अर्थ लिया गया है। और अर्थ हम वही ले लेते हैं जो हम लेना चाहते हैं। इंद्रियां दुख में ले जाती हैं, यह सच है। इसलिए जो दुख में ले जाता है उसको हम मार डालें वायलेंटली, यह हमारा मन होता है। जो दुख में ले जाता है काट डालो। आंख रूप पर मोहित करती है, फोड़ दो। कान संगीत में डांवाडोल होते हैं, फोड़ दो। लग सकता है तर्कयुक्त, ठीक है, जो दुख में ले जाता है उसे मिटा दो। लेकिन हमें पता नहीं कि जो दुख में ले जाता है उसमें भी हमारी ऊर्जा छिपी है। जो दुख में ले जाता है उसमें भी हम छिपे हैं। उस छिपे हुए को भी अगर हमने कुचल दिया तो हम ही कुचल जाएंगे। इसलिए त्यागी तपस्वी तथाकथित द सो कॉल्ड जिसको पता नहीं है, वह आमतौर से खुद के साथ हिंसा करता रहता है। कहीं कोई रूपांतरण नहीं होता है, सिर्फ हिंसा होती है। और अगर हम दूसरे के साथ हिंसा करें तो हम अदालत में पहुंचा दिए जाएं। और अपने साथ करें तो अभी तक दुनिया में इतना न्याय नहीं है कि हम उस आदमी को अदालत में पहुंचाएं जो अपने साथ हिंसा करता है। अब यह बड़े मजे की बात है। आपकी छाती पर छुरा रख दूं तो अदालत, और अपनी छाती पर छुरा रख लूं तो सम्मान है। पागलपन है। छुरा दोनों हालत में छाती पर रखा जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह किसकी छाती है। आंखें आपकी फोड़ दूं तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, न क्योंकि मैंने आपकी इंद्रियां मारने में सहायता दी। आत्मज्ञान का रास्ता दे रहा हूं, लेकिन कोई राजी न होगा। लेकिन अपनी फोड़ लूं तो आप ही मेरे पैर छूने आएंगे कि यह आदमी परम तपस्वी है, इसने आंखें फोड़ ली। लेकिन अगर आपकी आंखें फोड़ना अपराध है तो मेरी आंखें फोड़ना कैसे पुण्य हो जाएगा। इंद्रियों के विरोध में यह वक्तव्य नहीं है, इंद्रियों के रूपांतरण के लिए यह वक्तव्य है। और मजा यह है कि रूपांतरण से ही इंद्रियां मरती हैं, मारने से कोई इंद्रिय कभी नहीं मरती। इसलिए मैं कहता हूं कि रूपांतरण के लिए यह वक्तव्य है। मारकर देखें किसी इंद्रिय को, और जिस इंद्रिय को मारेंगे वही इंद्रिय सबसे ज्यादा सशक्त हो जाएगी। सच तो यह है कि जो इंद्रिय मरती है उसी इंद्रिय पर सारी इंद्रियों की शक्ति दौड़कर लग जाती है।
नियम है हमारे शरीर का एक कि शरीर का जो हिस्सा हम कमजोर कर लेते हैं, पूरा शरीर उसे सहारा देने लगता है। देना ही चाहिए। कमजोर को सहारा मिलना ही चाहिए। शरीर की जिस इंद्रिय से आप लड़ेंगे और कमजोर करेंगे, पूरा शरीर उस इंद्रिय को सहायता देगा और वही इंद्रिय आपके भीतर सब कुछ हो जाएगी। यानी ऐसा हो जाएगा कि अगर आप काम वासना से लड़े तो आपके भीतर काम वासना की इंद्रिय ही आपका व्यक्तित्व हो जाएगी, सब कुछ वही हो जाएगी। अगर आप लोभ से लड़े, क्रोध से लड़े, ईर्ष्या से लड़े, जिससे भी आप लड़े, तो उसका जो केंद्र आपके भीतर है वही सबसे ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील हो जाएगा और आप उसी में घिरे हुए जिएंगे। मैंने अभी एक थियोडर रैक, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने अपने संस्मरण लिखे। उसने एक बहुत अद्भुत बात लिखी है। उसने लिखा है, यूरोप में ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं। एक छोटा द्वीप है जिस पर अब तक किसी स्त्री ने पैर नहीं रखा, क्योंकि वह कैथोलिक मोनेस्ट्री है। कैथोलिक ईसाइयों के साधु सिर्फ उस द्वीप पर रहते हैं। छोटा सा 10-12 मील के घेरे का द्वीप है। पिछले 500 वर्ष से एक भी स्त्री उस पर पैर नहीं रख सकी है, क्योंकि स्त्री को मनाही है उस द्वीप पर आने की। और उस द्वीप पर जो पुरुष एक दफा उतर जाता है साधना के लिए, वह फिर जिंदा हालत में वहां से नहीं लौट सकता। 500 वर्ष से शुद्ध पुरुषों का समाज है। लेकिन थियोडर रैक ने लिखा है कि एक बड़ी अजीब बात वहां दिखाई पड़ती है, और वह यह कि उस द्वीप के जो भी निवासी हैं, जो भी साधु वहां तपश्चर्या कर रहे हैं, उनके स्वप्न जितने स्त्रियों से भरे हुए हैं, उतने दुनिया में किसी भी, पृथ्वी के किसी कोने में किसी के भी स्वप्न उतने भरे हुए नहीं हैं। और इससे भी बड़े मजे की बात लिखी है, और वह यह लिखी है कि उन पुरुषों में से कुछ पुरुष स्त्रियों जैसे चलते हैं और स्त्रियों जैसे बोलते हैं। उसमें उसने कारण खोजा है कि जिंदगी पोलर है। अगर स्त्रियां बिल्कुल न होंगी तो कुछ पुरुष स्त्रियों का एक्ट करने लगेंगे और कुछ पुरुष उन स्त्री रूपी पुरुषों के साथ प्रेम के एक्ट करने लगेंगे। होमोसेक्सुअल सोसाइटी वहां पैदा हो जाएगी। वहां पुरुष पुरुष के साथ ही स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार करने लगेंगे। अब उस द्वीप की तकलीफ हम समझ सकते हैं कि तकलीफ क्या है। उन्होंने एक इंद्रिय को मार डालने की कोशिश की। परिणाम जो होना था वही हुआ है। इंद्रिय नहीं मरी, सिर्फ विषाक्त हो गई, विकृत हो गई, कुरूप हो गई। और उसने और दूसरे उपद्रव के रास्ते खोज लिए। मनुष्य जाति की अधिकतम विकृति और परवर्षण इंद्रियों को काट डालने और मार डालने के ख्याल से पैदा हुआ है। लेकिन कृष्ण का वह मतलब नहीं है। कृष्ण का मतलब है रूपांतरण, और रूपांतरण ही वस्तुतः इंद्रियों की मृत्यु है। यह रूपांतरण ही इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियां मार डालें तो फिर वश में करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। अगर बाप अपने बेटे को मार डाले और फिर कहे कि बेटा मेरे वश में है, ओबीडिएंट है, बेकार की बात करता है। मरा हुआ बेटा तो ओबीडिएंट होता ही है। और अक्सर ऐसा होता है कि ओबीडिएंट बेटे मरे हुए बेटे होते हैं, क्योंकि उनको ओबीडिएंट बनाने में करीब करीब मार डाला जाता है। लेकिन मरे हुए बेटे के आज्ञाकारी होने का क्या अर्थ? बेटा होना चाहिए जिंदा, जिंदा से जिंदा, और फिर आज्ञाकारी, तब पिता का कुछ अर्थ है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं। मरे मराए विद्यार्थी को बिठाकर गुरु अगर अकड़ता रहे और मरे हुए विद्यार्थी घिराव न करें तो ठीक है। जिंदा होने चाहिए पूरे जिंदा, पूरे जीवंत, और फिर गुरु के चरणों पर सिर रख देते हो तो कुछ अर्थ है। इंद्रियां मार डाली जाएं, काट डाली जाएं और आपके वश में हो जाएं तो होती नहीं हैं, सिर्फ भ्रम पैदा होता है। मरी हुई इंद्रियों को क्या वश में करना? नहीं, इंद्रियां वश में हो, स्वस्थ हो, जीवंत हो, लेकिन मालिक न हो। आपको न चलाती हो, आप उन्हें चलाते हो।
आपको आज्ञा न देती हो, आपकी आज्ञा उन तक जाती हो, वे आपकी छाया की तरह चलती हो। साक्षी व्यक्ति की इंद्रियां अपने आप छाया की भांति पीछे चलने लगती हैं। जो अपने को कर्ता समझता है वही इंद्रियों के वश में होता है। जो अपने को मात्र साक्षी समझता है वह इंद्रियों के वश के बाहर हो जाता है। जो इंद्रियों के वश में होता है उसके वश में इंद्रियां कभी नहीं होती, और जो इंद्रियों के वश के बाहर हो जाता है सारी इंद्रियां समर्पण कर देती हैं उसके चरणों में और उसके वश में हो जाती हैं। समर्पण का, इंद्रियों के समर्पण का सूत्र क्या है? भीतर हम दो तरह के भाव रख सकते हैं, या तो भोक्ता का, कर्ता का, या साक्षी का। कर्ता भोक्ता होता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, फिर दूसरा सूत्र हम ले लें। मैंने सुना है कृष्ण के गांव के बाहर एक तपस्वी का आगमन हुआ। कृष्ण के परिवार की महिलाओं ने कहा कि हम जाएं और तपस्वी को भोजन पहुंचा दें। लेकिन वर्षा और नदी तीव्र पूर पर और तपस्वी पार। उन स्त्रियों ने कहा हम जाएं तो जरूर, लेकिन नाव लगती नहीं, नदी कैसे पार करेंगे? खतरनाक है पूर, तपस्वी भूखा और उस पार वृक्ष के नीचे बैठा है। भोजन पहुंचाना जरूरी है। क्या सूत्र, कोई तरकीब है? कृष्ण ने कहा नदी से कहना अगर तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो तो नदी राह दे दे। भरोसा तो न हुआ, पर कृष्ण कहते थे तो उन्होंने कहा एक कोशिश कर लेनी चाहिए। जाकर नदी से कहा कि नदी राह दे दे, अगर तपस्वी उस पार जीवन भर का उपवासा हो। भरोसा तो न हुआ, लेकिन जब नदी ने राह दे दी तो कोई उपाय न रहा। स्त्रियां पार हुई, बहुत भोजन बनाकर ले गई थीं। सोचती थीं कि एक व्यक्ति के लिए इतने भोजन की तो जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण के घर से भोजन आता हो तो थोड़ा बहुत ले जाना अशोभन था। बहुत ले गई थीं, 150 लोग भोजन कर सकें। लेकिन चकित हुई, भरोसा तो न आया, वह एक तपस्वी ही पूरा भोजन कर गया। फिर लौटी। नदी ने तो रास्ता बंद कर दिया था, नदी तो फिर बही चली जा रही थी। तब वे बहुत घबराई कि अब तो गए, क्योंकि अब वह सूत्र तो काम करेगा नहीं कि तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो। लौटकर तपस्वी से कहा आप ही कुछ बताएं, हम तो बहुत मुश्किल में पड़ गए। हम तो नदी से यही कहकर आए थे कि तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो तो मार्ग दे दे। नदी ने मार्ग दे दिया। तपस्वी ने कहा वही सूत्र फिर कह देना, पर उन्होंने कहा अब भरोसा तो पहले भी ना आया था, अब तो कैसे आएगा? तपस्वी ने कहा जाओ नदी से कहना तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो तो राह दे दे। अब तो भरोसा करना एकदम ही मुश्किल था, लेकिन कोई रास्ता न था, नदी के पार जाना था जरूर। नदी से कहा कि नदी राह दे दे, अगर तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो। और नदी ने राह दे दी। भरोसा तो न आया। नदी पार की। कृष्ण से जाकर कहा कि बहुत मुश्किल है। पहले तो हम तुमसे ही आकर पूछने वाले थे कि अद्भुत मंत्र दिया, काम कैसे किया? लेकिन छोड़ो उस बात को, अब लौटते में और भी बड़ा चमत्कार हुआ है। पूरा भोजन कर गया तुम्हारा तपस्वी, और नदी ने फिर भी राह दी है, और हमने यही कहा कि उपवासा हो जीवन भर का। कृष्ण ने कहा तपस्वी जीवन भर का उपवासा ही है, तुम्हारे भोजन करने से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता। पर वे सब पूछने लगी कि राज क्या है इसका? अब हमें नदी में उतनी उत्सुकता नहीं है, अब हमारी उत्सुकता तपस्वी में है। राज क्या है? उससे भी बड़ी घटना, नदी से भी बड़ी घटना तो यह है कि आप भी कहते हैं। तो कृष्ण ने कहा जब वह भोजन कर रहा था तब भी वह जानता था मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, वह साक्षी ही था। भोजन डाला जा रहा है, वह पीछे खड़ा देख रहा है। जब वह भूखा था
तब भी साक्षी था, जब भोजन लिया गया तब भी साक्षी है। उसका साक्षी होने का स्वर जीवन भर से सधा है। उसको अब तक डगमगाया नहीं जा सका। उसने आज तक कुछ भी नहीं किया है, उसने आज तक कुछ भी नहीं भोगा है। जो भी हुआ है वह देखता रहा है, वह दृष्टा ही है। और जो व्यक्ति साक्षी के भाव को उपलब्ध हो जाता है, इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।